Hello students, welcome back once again on my YouTube channel. So बच्चों, let's again continue our tutorial series on the topic trigonometry. So in trigonometry, here today I am going to discuss a most important topic for the exam point of view, which is trigonometric identities. So trigonometric identities, सबसे पहले हमने बच्चों क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, जिसमें हमने साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट के बारे में जाना था। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में उनकी वैल्यू को निकालना सीखा था और लास्ट वीडियो लेसन में देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है एक बार जरूर देख लें अच्छे से, तभी तो आपको 8.4 समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटीज कैसे बनती है। आसान सी, तीन आइडेंटिटी है बेसिकली। आइडेंटिटी मतलब साइन, कोस, टेन, सब में जो रिलेशन है बेसिकली, तो तीन आइडेंटिटी है, लेकिन उन तीन से आप रिलेशन आप चेंज कर करके 9 बना सकते हैं टोटल। और बनती कैसे हैं? रट्टा ना मारते रहे रट्टा। फिर मैंने अभी तक बोला नहीं आपको, कोई भी चीज रट्टा मार के याद करने के लिए, चाहे रेशियो की बात हो, चाहे एंगल्स की बात हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो। मैंने तीनों के अंदर आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं, यहाँ पर भी बताऊंगा, देखिए ध्यान से। सो पाइथागोरस बहुत काम की चीज है इस पूरे चैप्टर में, उसने बहुत आपकी सहायता की है, तो उनका योगदान भूलना ना आप। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि फिर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस ने ऐसा कहा। तो मैं क्या करूं, इसी रिलेशन को 3 बार लिख लेता हूं, है ना, उससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। एक बार और लिख लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। रट्टा नहीं मारना, बस ये पाइथागोरस लिखना है, इसका क्या रट्टा मारना है। 6th चैप्टर में कितना सीख लिया, 7th में भी यूज किया ना कहीं कहीं जगह पर। अब देखिए फिर कर लेते हैं, बस इसको 1 बाय 1 क्या करो, 3 साइड है ना आपके पास और 3 बार मैंने लिख लिया। ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं याद करने का। 3 साइड्स आपके पास हैं और 3 बार लिख लिया, तो इसको 1 बाय 1 एक साइड से डिवाइड करते जाओ। तो हम यहां पर कर लेते हैं AC से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। तो AC से मतलब AC स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। कर ले, इधर करते हैं AB स्क्वायर से कर लेते हैं AB स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर लेते हैं। अब कौन सा बचा देख लो, BC बचा। अब BC से डिवाइड कर लेते हैं, BC स्क्वायर। ये अलग है, ये अलग है, इकट्ठा देखना बच्चों, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो, एक कर रहे हो, C कर रहे हो। चलो मैं C कर लेता हूं। ठीक है, C अपना एंगल है, मेनली C एंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी अगर आपका एंगल C है तो भूले तो नहीं है ना, पंडित बद्री प्रसाद। क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि रेशियो की फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ गए। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले, सोना चांदी तोले, है ना। तो सोना मींस साइन P/H, चांदी मींस कोस B/H, tan P/B। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। AB दिस इज, आपने एंगल C में बात कर रहा हूं कि आपने कौन सा एंगल फिक्स किया है, पहले हुआ ध्यान रखनी है आपको। तो आपने एंगल ये फिक्स किया है, तो ये आपका है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो AB परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेन्यूज, क्या बन गया बच्चे, साइन बन गया। तो ये बन गया साइन, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर C प्लस सिमिलरली BC है तो कोस बन गया, कोस स्क्वायर C इक्वल टू 1। सो हमने एक नई आइडेंटिटी पाई यहां पर, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, साइन स्क्वायर C प्लस कोस स्क्वायर C इज 1। तो अगर C है या A है कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम जनरल थीटा ले लेते हैं यहां पर, तो इसको थीटा मान लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, आप इससे 2 और बना सकते हो, वो तो आसान है, वो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बना क्या सकते हैं, वो यूज करनी होती है आपको, जैसे साइन स्क्वायर
1 माइनस कोस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्लस 3 बनी ना, एक ब्लॉक के अंदर 3, तो मेन है ये, याद होगी, दोनों याद हो जाएंगे। आगे देखें, इस बार ए बी कैंसिल हो गया बच्चे, 1 बचा अपने पास इधर। बी सी बाई ए बी सी ये, ए बी ये, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बी बाई पी, उल्टा हो गया, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट स्क्वायर सी, ए सी एच बाई ए बी, पी एच बाई बी, ये देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर सी। तो फिर से सी को कंफ्यूज ना हो, थीटा ले लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से और बना लो अपनी 2 मोर आइडेंटिटी। कैसे? मैं क्या करता हूं, इसको उधर ले लेता हूं, तो ये मेन है, इसको उधर ले जाएं तो क्या बना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्लस वाला सिर्फ साइन का है, याद रखना, साइन प्लस कोस, बाकी कोसेक और कोट में नेगेटिव है, आगे भी सेक टेन आएगा वो भी नेगेटिव है। हाँ, और अगर मैं इस 1 को उधर लेके जाऊं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसे बना सकते हैं। यहां पर 1 माइनस हुआ, इधर 1 में से माइनस हुआ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये 1 और ये 2, जो 1 आइडेंटिटी ये है आपकी, बेसिकली ये 2 नंबर है, ये याद हो जाए तो ये तो इनकी सब्सिडियरीज हैं, अपने आप याद हो जाएंगी। तीसरी करते हैं, इस बार आपका बच्चे BC कैंसिल हो रहा है, यहां ये कैंसिल हुआ था, BC कैंसिल हो गया, प्लस AB बाई BC, AB बाई BC, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, देखना है क्या बन रहा है, देख लेते हैं, AC H, BC बेस, H बाई B कोस का उल्टा सेक, सेक स्क्वायर थीटा ही लिखो, BC लिखो C। ठीक है, फिर कंफ्यूजन से बचने के लिए नॉर्मली थीटा लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, जैसे 1 प्लस कोट था कोसेक, 1 प्लस tan क्या हो गया, sec। अब यहां से फिर आप बना लीजिए अपनी एक और आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अगर आप क्या करते हैं, 1 को उधर भेजते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो फिर बोल रहा बच्चों, रट्टा नहीं मारना, याद करने के लिए समझना है, तो समझ आप ऐसे सकते हो। आप इनको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाली है 8.4, उसमें बार बार यूज करेंगे, आप बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे सभी को। ठीक है, तो बस मैं आपको बोलूंगा याद करने के लिए, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, बाकी को जरूरत नहीं याद करने की, अपने आप आ जाएगी। बेसिक अलजेब्रा फॉलो करेंगे ना, 1 उधर गया, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस। ठीक है, बस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये याद कर लो, तो रट्टा ही मार लो बेशक मारना है तो। ठीक है, लेकिन 3 तो याद करनी जरूरी है, राइट। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 8.4, so coming to question number 1, here we need to express sin, sec and tan in terms of cot। तीनों को बच्चों कोट के टर्म्स में लिखना है। तो पहला क्या है, tan, तो tan का तो आपको पता ही है, tan तो आपका डायरेक्टली 1 बाई कोट होता है, ये तो हो गया, tan इज 1 बाई कोट। अब ये साइन और सेक है, इसे आप कैसे कोट के टर्म में लिख पाएंगे, तो आप देखिए, अभी आपने और नई चीजें सीख ली हैं। साइन जो है किसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, इनवर्स होता है, तो कोसेक का होता है। साइन से नेक्स्ट स्टेप हम क्या जा सकते हैं, जो हमारी नॉलेज के हिसाब से है, वो अभी तक हमने सीखा है कि कोसेक और साइन में रिलेशन है, क्या, इनवर्स का। अब कोसेक जो है, कोसेक का कोट में रिलेशन आपको चेक करना है, कोट में। तो कोसेक दी गई है आपके पास बच्चे, ये रहा कोसेक। तो कोसेक क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर हटाओगे, इधर आकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a अंडर द रूट।
राइट। तो ये कनेक्शन हो गया। अब सेक देखिए, अभी हमने सेक और किसमें पढ़ा है रिलेशन, सेक में और टेन में पढ़ा है कि सेक थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट हमारे पास तो सेक ही है, कोई बात नहीं, तो इसको सेक बना देंगे। तो सेक ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये तो सेक का रिलेशन हुआ टेन से, बट हमें किस में चेंज करना है, कोट में। बट कोट क्या है, कोट और टेन का रिलेशन क्या होता है, टेलर कोट रेसिप्रोकल्स है, तो इट इज अंडर द रूट 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू नीड टू राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक, मतलब सबको सेक की फॉर्म में लिखना है। ये जो पांचों कोट हैं यहाँ पर, सेक को तो क्या सेक की फॉर्म में लिखोगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कोस है वो 1 बाय सेक होता है, तो इस सेक की फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। रही बात अब साइन की, अब साइन सेक से तो कनेक्शन है नहीं, हाँ साइन का कनेक्शन या तो कोसेक से है या कोस से है, बट कोस का सेक से कनेक्शन है, वेरी गुड। तो साइन इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर द रूट, क्योंकि देखो स्क्वायर है बट हमारे पास स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए हमें वहां पर रूट लगा देना है। अब कोस की वैल्यू जो ये वाली थी पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, अंडर द रूट 1 माइनस कोस की जगह 1 बाय सेक स्क्वायर ए 10। अब सेक 10 को सेक में चेंज करना है ना, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं आप थोड़ी देर पहले, ये रहा देखिए यहाँ पर, तो 10 बन जाएगा बच्चे आपका 10 इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट। अब कोसेक है तो कोसेक साइन का रिवर्स है, साइन आप निकाल चुके हो, इसको उल्टा करते हैं तो कोसेक आ जाएगा, 10 आप निकाल चुके हो तो कोट भी आ जाएगा रिवर्स करके, ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, आपको इसको सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, नो प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे लास्ट वीडियो लेसन में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 17 और 73 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 बन रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कनेक्शन यहां पर होगा। आप इसको खुद करें, आप बस यहां पर क्या कर दें, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 63 है ना, साइन किस में चेंज होगा, cos में, 27 का कॉम्प्लीमेंट्री 63, ऐसे ही ये बना लो आप साइन में, साइन 73, तो साइन स्क्वायर 73, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इट हैज 4 पार्ट्स और ये एमसीक्यू टाइप में दिया है आपको, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको उसको लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, हियर यू कैन सी दोनों में 9 कॉमन लग रहा है, कॉमन है, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अभी थोड़ी देर पहले आपने वो 3 आइडेंटिटी लिखी थी, जिससे आपने फिर 6 और बनाकर 9 बना दी थी टोटल आइडेंटिटी, उनमें से ये एक आइडेंटिटी है, जल्दी से याद करके लिखिए, इट इज 1, तो 9 into 1 is 9 is the answer। ऑप्शन ढूंढिए, उसमें जो भी आपका है टिक कर दीजिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, लग रहा है कि एमसीक्यू टाइप का है, ऐसा नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 4 मार्क्स। नाउ हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, खाली मल्टीप्लाई कर दे सीधा नहीं, आपको मैं काम की बात बता रहा हूं, बहुत काम की बात। आपको जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिखे बड़े बड़े, ट्राई टू सोल्व इन सिंपलेस्ट फॉर्म और ट्राई टू रिड्यूस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे, वी विल टॉक रिड्यूस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। तो साइन कोस में रिड्यूस करने की सोचना है आपको, जैसे कि जो tan है आपका वो साइन बाय कोस होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, sec 1 बाय कोस होता है, कोट कोस बाय साइन होगा और कोसेक 1 बाय साइन होगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम आएगा कोस थीटा, ठीक है, तो एलसीएम कोस थीटा तो इधर हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। इससे क्या होगा कि चीजों को सोल्व करना आसान हो जाएगा, मतलब जब आप सभी को एक ही चीज 2 चीजों में कन्वर्ट कर लोगे
तो फॉर्मूला बनाना, कैंसिल करना वो थोड़ा आसान हो जाएगा। सिमिलरली हियर साइन थीटा एलसीएम हो रहा है, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। आई कैन सी कॉस प्लस साइन, यहां पर भी देखिए +1 है -1 है, तो a प्लस बी a माइनस बी की सिचुएशन लग रही है यहां पर, तो इट इज cos प्लस साइन होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, -1 स्क्वायर मींस b स्क्वायर डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यूज दैट हियर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा या cos थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। मतलब यूज ऑफ द आइडेंटिटीज, जो आपने आइडेंटिटीज लिखी थी ना अभी, है ना, उसका पहली आइडेंटिटी जो थी आपकी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट वाज 1, तो राइट हियर 1 2 साइन थीटा cos थीटा -1 डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा -1 प्लस 1, है ना यूजफुल आइडेंटिटी, कैंसिल हुआ sin cos, तो इन एमसीक्यू चेक which is your answer, this is 2, right? Coming to third part, now see here we are having sec, tan, sin, तो अभी मैंने क्या बताया, कोशिश करिए उसे किसमें चेंज करने की, साइन और कॉस की फॉर्म में, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, यू कैन फील कि कुछ अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, कुछ आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि जितनी चीजें एक जैसी होंगी उनको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। सो राइट, सेक 1 बाई कोस और टेन साइन बाई कोस, और आगे है 1 माइनस साइन, कोस एलसीएम आते ही ये बन गया बच्चे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन डिवाइड बाई कोस, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर मींस 1 और साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई कोस a। अगेन दिस इज द आइडेंटिटी, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 यहां पर, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अगर है तो साइन को इधर ले आओ, cos को उधर भेजो, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर डिवाइड बाय cos a, तो ये कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा cos, तो टिक द ऑप्शन cos a, डी ऑप्शन। कमिंग टू फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये आपकी सेकंड वाली आइडेंटिटी थी, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी थी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज cosec स्क्वायर a। ऐसा कोई ऑप्शन है? चारों पार्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं है कुछ भी ऑप्शन, तो और आगे सोल्व करेंगे, और आगे कैसे सोल्व करेंगे कि जो sec है दैट इज 1 बाई cos, और जो cosec है वो 1 बाई sin, है ना, तो a बाई b डिवाइडेड c बाई d, तो ये ऊपर गया sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a which becomes tan स्क्वायर a, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्लीज लर्न ऑल द आइडेंटिटीज एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेसन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे उनके अलावा।